पांडुका पौड़ हाई स्कूल में खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने से छात्र छात्राएं नाराज। स्कूली बच्चों ने बताया कि हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी खेल नहीं कराया गया है, ना ही हमारे साइकिल को स्टैंड करने के लिए उचित व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही जब बात होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो इसमें भी हम पीछे ही रहते हैं। अन्य स्कूलों में इन सभी गतिविधियां व्यवस्था बनाई गई है, परंतु हमारे स्कूल में यह सब सुविधा नहीं है, जिसके चलते हमें काफ़ी चीज़ों से पीछे रहना पड़ता है। वहीं बच्चों ने आगे कहा कि क्लासरूम में पंखे खराब होने की जानकारी देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, पंखे खराब पड़े हैं। उक्त समस्या को लेकर प्रभारी प्रिंसिपल से जानकारी जुटाना चाहा तो उनकी स्कूल में उपस्थिति नहीं थी। स्कूल स्टाफ के द्वारा बताया गया कि वह छुट्टी पर है। जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे तो पुनः उसे इस संबंध को लेकर जानकारी जानना चाहा तो उनके द्वारा एक अक्षर में कहा गया कि मैं इस संबंध में कोई भी चीज़ नहीं बता पाऊंगा। तो इसके दौरान हम जिला मुख्यालय गए और जिलाधिकारी से इस संबंध में जानकारी जुटाना चाहा तो वो कार्यालय के कार्य को लेकर रायपुर गए हुए थे। देव प्रसाद बघेल और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय जाने के रास्ते पर हाई स्कूल पौड़ में मौजूद हूं, जहां आपको बता दूं कि एक तरफ राज्य की जो सरकार है वो बच्चों लोगों को लेकर स्कूल में अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही है, बच्चों लोगों की अच्छी से अच्छी सुविधाएं की दिया जा रहा है। मगर यहाँ जो हाई स्कूल पौड़ है वहाँ देखा जाए तो बच्चों लोगों के ना बैठने की व्यवस्था है और न ही यहाँ बच्चों लोगों के लिए पंखा की व्यवस्था है। आइए हम जानने चाहते हैं बच्चों लोगों से कि खेल को लेकर क्या क्या खेल यहाँ खिलाया जाता है। यहाँ तो पढ़ाई बस होता है, पढ़ाई के सिवा कुछ खेल नहीं होता। और क्या बोलते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में बहुत इंटरेस्टेड है, जो कि यहाँ नहीं होता। खेल कूद कुछ सामग्री नहीं है लेकिन खेलने को ही नहीं देते। अरे क्या खेलोगे, पढ़ाई करो, बस रोज़ यानी डेली का यही काम है कि पढ़ाई करो। खेलने में कोई रुचि ही नहीं लेते, रुचि लेते हैं लेकिन यही मन टूट जाता है कि पढ़ाई करो ऐसे करके बोलते हैं। तो जी, इसके संबंध में अपने पालक को नहीं बताया इस समस्या को? पालक को बताते हैं लेकिन क्या करेंगे, स्कूल है, स्कूल में जाओ खेलो कूदो ऐसे बस बोलते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। आपका नाम? उमेंद्र साहू। बताएंगे किस प्रकार की आप लोगों की समस्या हो रही है। स्कूल में क्लास नहीं है जिससे हमें परेशानी हो रही है। कॉमर्स के बच्चे इधर उधर बैठ रहे हैं, पंखे की समस्या है। सभी क्लास के बच्चे गर्मी में परेशान। पंखा बंद है? बहुत दिन हो गए, 1-2 साल हो गया पंखे का समस्या है हमें। और गर्मी का दिन आने वाला है। पंखा का समस्या प्राचार्य को बताए बोले हैं कि समाधान तो होगा करके, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। न यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता और यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं होता, इधर उधर पूरा कचड़े फेंकाए रहते हैं। और प्रयोगशाला है लेकिन प्रयोगशाला भी अच्छे से नहीं होता यहाँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता भी नहीं है, खेल कूद भी नहीं होता यहाँ, कुछ अच्छे से होता ही नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीलम है। स्कूल में हमारे स्कूल में बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि बाउंड्री वॉल है जिससे यहाँ चोरी का खतरा बढ़ जाता है। बाउंड्री वॉल का अगर समस्या का निपटारा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे यहाँ भवन का भी समस्या है जिससे विद्यार्थियों को बरामदे में ही पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ मैदान का भी समतलीकरण जरूरी है जिससे हम खेल कूद में भी अच्छे से रहें ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ थोड़े इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की भी कमी है, इसकी भी पूर्ति होना हमारे विद्यालय में आवश्यक है। और बहुत सारी और समस्या है जिसमें से एक है साइकिल स्टैंड। कभी साइकिल स्टैंड की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे साइकिल भी थोड़े सुरक्षित रहेंगे। कई बार धूप के कारण हमारे साइकिल का चक्का जो है ब्लास्ट हो जाता है, इसका भी समस्या थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा होता। इसके संबंध में आपने संबंधित अधिकारी को बताएं? हाँ जी, हमें सूचना दी है। हम प्राचार्य को बताते हैं ताकि ये आगे के अधिकारी को तक इसकी सूचना दे पाए। उस पर कुछ हुआ? अभी तक तो हाँ, एक पानी की समस्या बोले थे, वो सुविधा हो चुका है। और पंखे का भी थोड़ा बहुत हुआ है सुविधा। अब बाउंड्री वाला आधा हुआ है, आधा भी बचा है। यदि आपकी समस्या दूर नहीं होती तो क्या करोगे? अब देखते हैं उसका क्या होता है। अब सरकारी अधिकारी कब तक करते हैं, अच्छी बात है। वैसे हमारा बहुत इफेक्ट हो रहा है हमारी पढ़ाई इस सब चीज़ से। जी, आपका नाम? टेकेंद्र कंवर।